हेलो दोस्तों, विराट स्टडी 7 चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं लॉगरिथम लघुगणक। आइए देखते हैं लघुगणक की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा। पहली प्रॉपर्टी आपकी होती है लॉग ए बेस ए। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर कहीं आप लोगों को ऐसा दिखे कि अगर बेस में भी वही संख्या रहे और यहाँ दोनों संख्याएं अगर सेम हो जाएं तो उसकी वैल्यू आपको आंख मूंद करके लगा देनी है। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी अगर वो लॉग में है। आइए एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए लॉग 3 बेस 3 अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी तो आप लोग तुरंत लिख सकते हो क्या होगी 1 होगी। फिर इसके बाद में अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ से लॉग आ गया, लॉग तो यहाँ 6 हो गया और यहाँ पे ही आपका क्या हो गया 6 हो गया। अगर ये दोनों आपके दोनों अंक क्या हैं समान हैं, अगर दोनों अंक आपके समान है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई छोटी संख्या चाहे जितनी बड़ी संख्या ले लो आप, यहाँ से लॉग ले लिया आपने, यहाँ से 1 2 3 ले लिया, यहाँ भी 1 2 3 ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी। आप इतना केवल अपने दिमाग में रखो कि ये चीज अगर ये दोनों चीजें समान हो जाती हैं, अगर ये दोनों चीजें समान हो जाती हैं यानी समान हो जाती हैं, यूनिफॉर्म अवस्था में आ जाती हैं तो आपका आंसर क्या होगा 1 होगा। आंख मूंद करके आप लगा सकते हो। फिर इसके बाद में आइए सेकंड प्रॉपर्टी चलते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये प्रॉपर्टी समझ में आई। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास लॉग बी बेस ए और इंटू लॉग ए बेस बी। इसकी भी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो आइए देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है लॉग 3 बेस 2, लॉग 3 बेस 2 इंटू लॉग, यहाँ से पूछ लिया जाता है आप लोगों से 2 बेस 3। अगर यहाँ पर देखेंगे ये दोनों चीजें सेम है बट इनके स्थान जो है, यहाँ 2 का स्थान कहाँ है बेस में है और यहाँ 3 का स्थान क्या है बेस में है। तो ये जब दोनों अलग अलग रहें और नंबरिंग वही रहे तो क्या हो जाएंगे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आपको दोस्तों ये प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप लोग आंख मूंद करके एक लगा सकते हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी से। तो लॉग हो जाएगा आपका, लॉग यहाँ से 6 ले लेते हैं, यहाँ से 12 ले लेते हैं, फिर इंटू आपका लॉग हो जाएगा, यहाँ बेस में आपका 6 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा इक्वल टू इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब आप लोगों को आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ से लॉग हो गया, मान लीजिए 101 हो गया, यहाँ से आपका 21 हो गया। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो इनटू लॉग, यहाँ से आप 21 ले सकते हो, यहाँ पर आप 101 लिख दिया आपने तो क्या हो गया इसकी वैल्यू। यहाँ पर देखें ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी। ये प्रॉपर्टी आपकी ऐसे बनेगी, अगर ऐसी प्रॉपर्टी आपकी है तो इसका वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी लॉग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग बेस में आपका a हो गया, यहाँ से क्या हो गया mn हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कहीं ऐसा आप लोगों को m इंटू m दिखे तो इसका मतलब यह हो गया लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a। ऐसा आपका ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई। यानी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं, आइए देख लेते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। बहुत ही आसान तरीके से हमको प्रॉपर्टी याद रखनी होगी और अगर हमको प्रॉपर्टी याद हो गई तो लघुगणक का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमसे छूट जाए। तो आइए देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा लॉग, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया गया लॉग 10 और यहाँ पर दे दिया गया आपका 20 इंटू 21। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया गया है तो तुरंत हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और तुरंत लिखेंगे लॉग बेस का 10 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर भी लॉग का बेस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा यहाँ पर क्या है 20 है और यहाँ पर क्या है 21 है। अब इस समय इस अवस्था में यानी जब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तो इसके बेस नहीं चेंज होंगे। आइए आपको और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले सकते हैं। अगर आपको दे दिया गया है लॉग 8, यहाँ पर दे दिया गया आपको 16 प्लस आपको दे दिया गया लॉग, यहाँ से आपको दे दिया गया 8, यहाँ पर दे दिया गया आपको 18। अब अगर मान लीजिए इसको लिखना है, आपको इसका आंसर बताना है तो तुरंत आपके इस वाले से इस वाले प्रॉपर्टी यानी आपको राइट से कहाँ जाना है लेफ्ट साइड में जाना है। राइट हैंड साइड से
आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, ये आपका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड से आपको राइट हैंड साइड में जाना था, तो यहाँ से आपका हो जाएगा यानी लॉग बेस आपका चेंज नहीं होगा, बेस आपका 8 ही रहेगा, फिर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 16 गुणे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए और एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया यहाँ से log 10 इंटू यहाँ से दे दिया गया आपको 26, क्या दिया गया 26, ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे सारे, 26 बेस में आपका 10 है। अब अगर इसको आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले log इसका 10 हो गया, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 और 13 आएगा, यानी 13 दूना 26 हो जाएगा। अब अगर इसको हमको लिखना है, अगर हमको इसको लिखना है यानी 26 का फैक्टर किया तो 2 गुणे क्या आया 13 आया, यानी 2 इंटू 13 आया। अब जब 2 इंटू 13 आ गया तो 2 बराबर क्या है m है, और n बराबर क्या है 13 है, और यहाँ पर हमारा बेस 10 है, तो अब इसको हम तुरंत लिखेंगे log बेस में 10 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर प्लस आप प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ से log क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, बेस में 10 हमारा नहीं चेंज होगा, यहाँ पर हमारा 13 हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो कमेंट कीजिए और बताइए, और कुछ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए, उस क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों की जहाँ कहीं भी संकोच बन रहे हैं वो समाप्त हो जाए। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ से, नेक्स्ट प्रॉपर्टी log बेस में हमारा a हो गया, इसके बाद में क्या हो गया m/n हो गया, log बेस में क्या हो गया a हो गया, m/n हो गया। अब ये देखेंगे आप लोग log में बेस जो है वही रहेगा, यहाँ पर क्या कौन सा चिन्ह हो जाएगा, जब भी बटे में डिवीजन में आएगा, इसके जो अंक है वो अगर डिवीजन में आ गए तो डिवीजन में आएंगे तो यहाँ पर तुरंत क्या लग जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा और log बेस में आपका a हो जाएगा, और फिर उसके बाद में m की वैल्यू यहाँ से m लिख देंगे और यहाँ से n लिख देंगे। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। आइए आगे देखते हैं, log यहाँ से m/n बेस a इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a। तो आइए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, log अगर आए log यहाँ पर हमारा 10 हो गया, यहाँ से 3/2 हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर हमको ये प्रॉपर्टी हमें याद रहे तो हमें ये ऐसे क्वेश्चन करने में जरा सा भी परेशानी नहीं होगी और बहुत ही आसानी से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, तो यहाँ से ये हो गया, क्या हो गया हमारा 10 बेस नहीं चेंज होगा, यहाँ से अंश में इसके क्या है 3 है तो 3 लिख दिया मैंने, फिर इसी के बाद में आपका माइनस हो जाएगा, माइनस करने के बाद यहाँ से फिर log और फिर 10 हो गया। बेस चूंकि नहीं बदल रहा है, बेस नहीं बदलेगा, तो यहाँ से फिर क्या हो गया 2 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाता है log 10 पूछ लिया और यहाँ से पूछ लिया 100/200, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है तो तुरंत हम लोग लगाएंगे log, यहाँ से बेस में हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ हमारा 100 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में माइनस, यहाँ से हमारा log क्या हो जाएगा, यहाँ से log 10 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं केवल log लिखा है, log m इंटू n लिखा है, तो भी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर सादा लिखा है log m इंटू n लिखा है, log m इंटू n लिखा है, तो यहाँ पर हम बेस 10 लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं मान लीजिए सादा log लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, इसके बेस में कुछ नहीं लिखा है, तो हम log 10 मान लेते हैं। तो जब log 10 मान लेंगे तो यहाँ से हमारा फार्मूला बनेगा log 10 m प्लस log क्या बनेगा, log यानी 10n बनेगा। ये फार्मूला हमारा क्रिएट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस स्टेप पर आएंगे, अगर कहीं भी केवल log लिखा है, ओनली log लिखा है, तो उसके बेस में हम क्या लगा सकते हैं 10 लगा सकते हैं, और कोई संख्या नहीं लगा सकते, हम केवल क्या लगा सकते हैं 10 लगा सकते हैं। बाकी अगर सवाल में मान लीजिए log 3 लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी बेस में 3 लगा है, log मान लीजिए 4 लगा है, हमको कोई समस्या नहीं। बट अगर कहीं मान लीजिए अगर क्या लिखा है केवल log लिखा है, तो हम अगर लगाएंगे अपनी तरफ से तो केवल क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे। हम अगर अपनी तरफ से लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, केवल 10 लगाएंगे। बेस का कितना लगाएंगे 10 लगाएंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी तरफ चलते हैं। यहाँ से log है हमारा, बेस में क्या है a है, और यहाँ m की पावर क्या है n है।
तो m के पावर n है, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ लिखेंगे यानी n हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा n, ये क्या होगा n आपका ये आगे आ जाएगा और यहाँ से log हो जाएगा। हमारे बेस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बेस हमारा यथावत बना रहेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो आइए कुछ हम लोग इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान से देखें कि अगर इस प्रॉपर्टी में अगर मान लीजिए कहीं आपको लिखा है 3 के पावर 2 लिखा है, तो 3 के पावर 2 लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर यहाँ लिखा 3 के पावर 2 और 2 के पावर 2 लिखा है तब क्या लिख पाएंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 3 के पावर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से दे दिया गया आपको a के पावर m और m के पावर n लिखा गया, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n। ये प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, इसको आपको याद रखना होगा। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद रहेगा तो हम जानते हैं कि आपको इन ऐसे सवालों को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर मान लिया गया आपसे पूछ लिया जाता है, अगर यहाँ से आपको मान लीजिए √5 दे दिया जाता है, √5 के पावर अगर मान लीजिए यहाँ से केवल 5 के पावर अगर मान लीजिए 5 दे दिया गया, कितना दे दिया गया 5 के पावर 5 दे दिया गया, और यहाँ से आपको पूछ लिया जाता है कि √5 के पावर क्या आएगा, √5 के पावर क्या आएगा, तब आप क्या बताएंगे, क्योंकि अब यहाँ से आपका हो गया है यानी इसके पावर क्या हो गया है। अगर यहाँ से अगर मान लीजिए अगर ये √5 के बराबर करना है तो इसके पावर √5 के पावर क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और स्क्वायर लगाने के बाद आपका √5 इन सब के पावर क्या है 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √5 के पावर और m इंटू n के थ्रू सॉल्व करेंगे यानी 2 5 या 10 हो जाएगा। यानी अगर कहीं 5 के पावर 5 लिखा है और √5 के पावर पूछा जाएगा तो उसके पावर का क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। आइए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर √6 के पावर 6 लिखा है, √6 के पावर 6 लिखा है तो आपको क्या लिखा, अगर मान लीजिए यहाँ से पूछा जाएगा कि 6 के पावर कितना होगा, 6 के पावर कितना होगा, तो 6 के पावर जब यहाँ रूट में लिखा है और विदाउट रूट पास से पूछा जाएगा तो इसके घातांक का क्या हो जाएगा, इसके पावर का आधा हो जाएगा, अर्थात यहाँ से इसका पावर का आधा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही चीज कहीं कुछ लिखा होता 8 के पावर 6 और यहाँ पर √8 के पावर अगर आपसे पूरा पावर पूछा जाता तो ये इसका क्या हो जाता डबल हो जाता, यानी 6 के पावर क्या हो जाएगा, यानी 8 के पावर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, √8 के पावर 12 हो जाएगा। अगर आपसे फिर कहीं पूछ जाता है यानी √100 के पावर 3 है, तो √100 के पावर 3 है तो √100 के पावर 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 के पावर आप लिख सकते हैं 3/2। ये इतना जानकारी आपको बेसिक आपको जानना चाहिए और आपको ये चीजें आपको आनी चाहिए, तब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं आसान ट्रिक के साथ। यहाँ से लॉग हो गया, बेस में मान लीजिए हमारा 10 है, बेस में क्या है 10 है और यहाँ 3 के पावर 2 है, तो इसको हम डायरेक्ट तुरंत लिख सकते हैं, यानी 2 हमारा क्या होगा आगे आ जाएगा और लॉग बेस चेंज नहीं होगा, बेस हमारा 10 ऐसे ही बना रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा लॉग अगर मान लीजिए यहाँ पर बेस में आपका क्या है 3 है, बेस में 3 है और यहाँ 3 के पावर 2 है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो यहाँ से क्या होगा 2 आ जाएगा, ये 2 आपका आगे आ जाएगा और यहाँ से आपका बच जाएगा, बेस में आपका 3 हो गया और 3 हो गया। और जब ये दोनों डिजिट्स क्या हो जाते हैं, ये दोनों अंक ऊपर और नीचे दोनों बराबर हो जाते हैं, तो तुरंत इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, यानी 2 इंटू 1 अर्थात इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पूरे की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व कर लिया, आपने एज ए प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व कर लिया। अब अगर मान लीजिए कोई और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि लॉग यहाँ बेस में आपका 10 है, यहाँ 100 है और यहाँ पर 100 के पावर 10 है, अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा यानी लॉग ये 10 क्या होगा इधर आ जाएगा, यानी ये 10 आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बट यहाँ से अभी और इसमें लॉग 10 हो गया और यहाँ से 10 के यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 100 लिखा जाएगा। ये तो हमारा एक छोटा सा यानी एक स्टेप हो गया, और हमको और इसके आगे का स्टेप सॉल्व करने के लिए 10 लिखना पड़ेगा और log यहाँ से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इस 10 यानी 100 को क्या लिख सकते हैं 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2,
क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2, तो यहाँ फिर 10 के पावर 2 लिखेंगे और 10 के पावर 2 लिखेंगे तो फिर से यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, सेम यही फार्मूला लगाएंगे और ये फार्मूला लगाने पर ये 2 फिर इधर आएगा तो यानी 2 × 10 हो जाएगा और यहाँ से बचेगा आपका log 10 और बेस में भी 10 बचेगा तो ये फिर आपका बराबर हो गया ऊपर और नीचे का अंक, अर्थात इस पूरे की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1 आ गई, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई, बचा क्या आपका 2 × 10 बचा, अर्थात 2 × 10 क्या आ गया, इस पूरे की वैल्यू आपकी 20 आ गई। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह मेरा छोटा सा प्रयास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग दोस्तों मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।